So guys, it's a breakfast time. Good morning. Welcome back to another vlog. आज का vlog का start breakfast से हो रहा है और what are you getting breakfast is this? Hot dog, egg, omelette with egg with and this beautiful roti and all. रोटी तो नहीं है इधर, रोटी नहीं होती है, एक एक रोटी टाइप चीज होती है, तो इसको प्राइस कहते हैं। अल्लाह जैसा आप लोग करेक्ट। इतना हैवी ब्रेकफास्ट किया हो जिसमें आपने पूरा ऑलमोस्ट हाफ डे स्पेंड करना है और उसके बाद ग्रीन टी ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो जूसेस पी के पागल नहीं होना, ग्रीन टी विल हैव अ गुड डे देन। सो यस, तो यहाँ की स्पेशल रेड टी है, सब दिखाएं, इसका कलर दिखाएं। टेस्ट भी डिफरेंट है, टेस्ट भी टोटली डिफरेंट है। फूड कैसा था ओवरऑल? फूड कैसा लगा आपको? फूड वाज गुड। इनके टेस्ट जो है वो लाइट से टेस्ट होते हैं, सो यस वो फिर बियर करना पड़ा। I'm having green tea. So guys, done with the breakfast and now it's time to explore Baku a bit. आ गई हैं, कैरी मुझे ब्लॉग में ले रहे हैं आप सब। उनकी रील जो है फुल टाइम ऑन चल रही हैं, जो ये पिछले 6 मंथ या 8 मंथ से क्वाइट थी ना, अब इन्होंने पूरा कोटा पूरा करना है अपना इंस्टाग्राम पे रील्स का, क्रॉसिंग एंड ऑल, एक्सप्लोरिंग यूरोप। तो जब हम लैंड किए थे यहाँ पे इतनी ठंड थी, बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये तो गलती कर गए, हम गलत मौसम में आ गए। इतनी फ्रीजिंग कोल्ड, ऊपर से यहाँ पे अभी धूप है, आपको लग रहा होगा बड़ी गर्मी है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हवा की वजह से हवा इतनी ठंडी है कि फिर भी, बट आई एम स्टिल इन शॉर्ट्स, so let's just explore Baku and show you as well. So these are the beautiful streets of Baku, और अभी हम थोड़ी मेन जगह भी जो हमारे होटल के आसपास है वो एक्सप्लोर करेंगे। Let's just have a look on the park. चलिए चलते चलते हम एक छोटी सी पार्क और पैसेज में पहुंचे हैं, जो कि हमें इनके मेन अट्रैक्शन पॉइंट तक लेके जा रहा है। बट दिस लुक एंड दिस प्लेस इज सो अमेजिंग एंड एटमॉस्फेयर इज सो पीसफुल राइट नाउ। कि आप इसमें मेरे पीछे वाटरफॉल, आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाई हुई है इन्होंने, गोइंग अपस्टेयर्स एंड अ वर्क। लेट मी जस्ट स्टेज जा रही है इधर से ऊपर उनके मेन रास्ते की तरफ। इन्हें इज बिजी इन द रील्स, और मैं आपको थोड़े से दिखाता हूँ। ये दिस इज द व्यू, ये इनकी जो पीछे आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, दीज आर द मेन अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारा इनका व्यू है, ज़रा देखिएगा। अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो मेरे ख्याल से वही पानी के साइन की वजह से है, उनकी बिल्डिंग्स। और ये यहाँ पे एकदम से एक वॉक वे इन्होंने बनाया हुआ है, और इस वॉक वे से अगर हम आगे देखें तो दिस इज द व्यू। वाओ, दैट्स लवली। कहीं से चलते चलते अगर हम यहाँ देखें तो ये इनके सी साइड आ गया, अगर आपको नज़र आ रहा है तो। अभी और आगे जाते हैं तो आई गेस हम यहाँ तक सी साइड तक पहुँच जाएंगे। सो अभी ये वही पैसेज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, और हम उसी स्ट्रीट से जा रहे हैं। तो गाइस राइट नाउ हम जो है इनके वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन पॉइंट फ्लेम टावर्स के पास हैं, जो चलते चलते आ गए और हमने कहा आपको दिखाए जाएँ। और फ्लेम टावर्स इनको कहते हैं वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ बाकू। और मज़े की बात ये, पता नहीं आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है सूरज इसके बिल्कुल बैक पे है, तो दिखाने की पूरी कोशिश की है मैंने। तो चलते जा रहे हैं आगे, अब एक्सप्लोर करते हैं बाकू। और बाकू का इम्प्रेशन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम और अच्छा लगता जा रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, रशिया, जॉर्जिया, ईरान के बॉर्डर हैं, तो गाड़ियाँ सारी वही नज़र आ रही हैं आपको। एवरीथिंग इज द सेम एंड आई एम जस्ट लविंग इट। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे बिल्कुल बैक साइड पे इनका नेशनल टीवी है। उसके बाद जो आपको वो बिल्डिंग नज़र आ रही है पीछे, ग्रे कलर का स्ट्रक्चर सारा, ये इनका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हाउस। और इस वक्त जहाँ पे हम अभी जाने लगे हैं, कि इनके यादगार शहदा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक म्यूज़ियम कह लें, या फिर आप हाँ जी। और इनके जो जंग हुई थी एक, इसमें इनको टर्की ने हेल्प की थी, एज़ पर द सोर्स पाकिस्तान ने हेल्प की थी। तो और किसने की थी? रोमानिया के ख़िलाफ़ जो है वो इनकी जंग हुई थी, और बड़ी अच्छी खासी जंग हुई थी उसमें। उसके बाद ये कंट्री ज़्यादा जो है उसमें डेवलपिंग पोजीशन में गई। तो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ इनकी यादगार शहदा की तरफ, जहाँ पे इनके जितने शहदा थे उसमें वो उनकी याद में ये सारी प्लेस बनाई गई है, और वहाँ पे आपको लेके जाते हैं। उनकी हिस्ट्री भी डेफिनेटली लिखी होगी, उनके नाम वगैरह भी लिखे होंगे, और यहाँ पर
सो ये गाइस इनके जैसे ही जो एज एन मेमोरी जो है वो शोधा की चीज़ें लगाई हुई है ये उस जंग में इनक्रेडिबल से। और इनकी डिटेल ये है कि इनका नाम जनरल हाजी ये देखें, ये बड़ी अच्छी चीज़ मिली है। इतने इनके शुदा उनकी एक पूरी स्लैब बना के ना, और उनके सारी क्रेडिबिलिटीज, उनका नाम, उनका रैंक, और फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ से लेके ये फूल भी रखे हुए हैं उनके साथ। ये आई गेस सम फूल जो हैं वो उड़ चुके हुए हैं, अदरवाइज़ ये देखें। सो वाह, इन्होंने अपने शोधा को इस तरह से याद रखा हुआ। That's really a great thing, I guess. सारी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसके चारों तरफ जो मैंने आपको अभी इनके शोधा के नाम वाली स्लैब्स दिखाई वो सारी वैसे लगी हुई हैं वहाँ पे। ये देखिए ऑल द वे इनटू दिस होल ग्राउंड, ये मेरे आसपास। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको ये नज़र आने लगते हैं। अभी थोड़ी चीज़ें और चीज़ें भी हैं, इनकी ग्रेव्स भी इधर ही हैं सारी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड दिस लुक्स सो अमेजिंग। ये देखें बाकू और बाकू को हेल्प जो की थी वो जो मैं आपको बता रहा था टर्की ने, इसलिए ये टर्की को यहाँ पे टर्किश पीपल और टर्की कंट्री को इटसेल्फ बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि इन्होंने इनकी मेजर हेल्प की थी इन दैट सिनेरियो। तो अभी इस साइड पे जो हम देखेंगे वो सारी वही हैं जो मेरे ख्याल से उन शहदा की है जो उस जंग में जो थे पार्टिसिपेंट थे और बाद में शहीद हुए हैं वहाँ से। तो क्योंकि मुस्लिम कंट्री है और वो सब मुसलमान थे, इसलिए शहीद कहा जाएगा उन सब, और वो सब उनकी कब्रें हैं। अगर आप देख सकें यहाँ पे ये सारी कब्रें हैं उनकी, वहाँ पे आपको पास लेके चलते हैं। ये देखिए जहाँ पे ये देखो जो टर्की के शहीद है उनके नाम से वो लिखी हुई स्लैब लगाई हुई है, और जो अज़रबैजान वगैरह के बाकू उनकी सिटी सब कुछ लिखा हुआ है उस तरह से। ये अगर आप पढ़ सकते हैं, ये टर्की के फ़्लैग है और इनका अपना फ़्लैग है, क्योंकि ये टर्की को बहुत अच्छा जानते हैं इसी वजह से। और टर्की ने क्योंकि इनकी मेजर हेल्प की थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो इन दोनों के आपस में फ़्लैग है सब। एक बाकू का अपना अज़रबैजान का फ़्लैग है, एक टर्की का, एक अज़रबैजान का, एक टर्की का, और ये सारी इनका एक बना हुआ है और ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है इसके ऊपर। इंग्लिश बहुत कम यूज़ करते हैं इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता ये क्या है। ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है 1999 में मेरे ख्याल से कुछ जंग हुई थी वो बोली, और सारी हिस्ट्री उसकी कब स्टार्ट हुई, कब हुई, इट्स एंड एवरीथिंग। अभी मैं कुछ गलत ना बोल जाऊँ इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा। और ये सारा उनके फ्लैग के साथ, ये देखें। अब ये जो जगह है यहाँ पे इनके फ्रीडम फाइटर्स के शहदा की तस्वीरें और कब्रें भी हैं, ग्रेव्स भी हैं। ये देखें, उन्होंने उनके साथ उनकी पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं। सो इसी तरह से आगे चलते जाएं तो सबकी देखिए। सो बड़े अच्छे तरीके से कंट्री ने अपने शहदा को याद रखा हुआ। सो गाइस फिर हम वापस आ गए थे उस टाइम बोल्डली वहाँ से, जो कि यहाँ की करीम है, सेम ऐप है बट काफ़ी अच्छा है और सिंक्ड है, और इवन यू कैन कॉल ऑन दैट ऐप एज़ वेल। राइडर को कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम वापस आ गए थे। हमारा इस दफ़ा हमें कुछ बोर्ड समझ आने लग गया। पहले जो है वो हमसे कुछ लोग जो है ना फ्रॉड के लगा गए हैं, बट अभी बोर्ड बिल्कुल समझ आ गया। तो अभी हम रात हो चुकी है, खाने की जो है वो जल्द में निकल चुके हैं। दिल कर रहा है कुछ देसी खाने को, तो लेट्स जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट अगर हम देसी कोई ढूंढ सकते हैं अच्छा और उसका टेस्ट कैसा है। तो गूगल से ढूंढा है, लेट्स जस्ट गो देयर। चलते चलते जहाँ पे पहुँचे हैं ये निज़ामी स्ट्रीट के पास ये स्ट्रीट है। द व्यू इज़ सो अमेजिंग। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊँ, बस कॉपीराइट ना आ जाए क्योंकि पीछे म्यूज़िक जो है, पर वो लाइव म्यूज़िक है आई गेस। फाइन नो इशू। हमने देसी रेस्टोरेंट एक ढूंढ लिए। हम आए थे लिटिल इंडियन बिरयानी के लिए, बट हमें यहाँ पे मिला शाही दरबार एंड दे क्लेम दैट दे फ्रॉम पाकिस्तान स्पेशली लाहौर। सो हमने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज शाही दरबार रेस्टोरेंट। ये इनका मेन्यू है और साथ ही दिल्ली दरबार भी है। तो हमने इनको चूज़ किया है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ अंदर और दिखाता हूँ कि अंदर से कैसे है। हमने कुछ मिक्सअप ऑर्डर किया लाइक बटर चिकन, दाल वगैरह, बिरयानी, पुलाव, समथिंग लाइक दैट। और ये इनकी प्राइसेस है। आप इनको डॉलर ही कंसीडर करें, $22 समथिंग लाइक दैट अज़रबैजान की प्राइस।
175 180 के डॉलर रहने चलते हैं। सो भाई आई गेस जो है वो रिप्लेस कर दिया हुआ। जितने छोटे कंट्री हैं सब पे वही है। लेबनान देखो गाय मिस्र इधर आ जाएंगे से गुड चैट विद दिस गाय और ये सारा सिनेरियो यू अराउंड ये क्वाइट खाली पड़ा। सो एज पर देम वीकेंड पे ज़्यादा रश होता है। तो ये देखिए बड़ी अच्छी चीज़ें रही हुई और एटमोसफेयर इज सो गुड और इट्स ऑन अ मेन स्ट्रीट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कॉस्ट प्राइस है। सो गाइज दैट्स अ रैप फॉर टुडेज़ व्लॉग। ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। अभी बड़ा इंसिडेंट हुआ है। मैं वीडियो बना रहा था क्योंकि पीछे बिल्डिंग बड़ी अच्छी थी और मुझे वीडियो बनाते हुए ना रोक लिया गया। वो क्यों? पुलिस ने बुलाया और क्या यू फ्रॉम दुबई? आई सेड हाउ यू नो। आई डोंट नो उन्होंने कैसे गैस किया कैसे नहीं। बहरहाल इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। उनके साथ दोस्ती हो गई, उन्होंने नंबर लिया, उन्होंने सारी चीज़ें मेरे से पूछी और बड़ा अच्छा गपशप स्टार्ट हो गई। सो वी वेस्टेड आवर 20-25 मिनट्स देयर। सो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर। इंशाल्लाह भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलने का। टिल देन अल्लाह हाफिज़।